वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरिया एंड पैरीमीटर से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है, प्रज्ञा रैप्ड ए कार्ड अराउंड ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड। Then she wrapped it a square box of side 4 centimeter. Did she have any cord left? Any cord left? आपको ये बताना है कि इसमें जो एक क्वेश्चन में दिया है ये है, पहला पहला क्वेश्चन दिया है एक सर्कुलर पाइप है। इस तरीके से सर्कुलर पाइप है। इस पाइप को रेडियस जो है, इस पाइप की रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है। इसकी क्या करते हैं, इस पाइप के सर्कुलर पाइप की कटिंग कर दी जाती है। सर्कुलर पाइप की कटिंग कर दी जाती है और आपको द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड। तो यहाँ पे क्या बताना है, द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड। सिंपल सा ये बताना है, द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड। सबसे पहले कोड की लेंथ पता करना है, यानी कि इस सर्कुलर पाइप की कटिंग कर दी जाती है। सर्कुलर पाइप की कटिंग कर दी जाती है तो पहले हम इसकी लेंथ निकालते हैं। अगर किसी भी गोलाई चीज़ की बाउंड्री अगर निकालनी हो तो वो उसकी लेंथ कहलाएगी। तो यानी कि सरकमफ्रेंस चाहिए 2 पाई आर से निकलेगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 4, 4 टू जा 8, 3.14 8 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा कितना होता है 32, 8 4 जा होगा 32, 8 1 जा 8, 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया। 11 का 1, 8 3 जा 24, 24 में 1 जोड़ा 25। तो ये आ गया इसका सेंटीमीटर में। तो लेंथ की रिक्वायर्ड जो है वो 2512 है। लेकिन ये जो कोड की जो लेंथ है वो इतनी दी हुई है। इसी कोड की लेंथ को वो रैप कर देती है स्क्वायर बॉक्स में। एक स्क्वायर बॉक्स होता है, एक इस तरीके का स्क्वायर बॉक्स होता है। स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ वो लपेट देती है, रैपिंग कर देती है। और स्क्वायर बॉक्स की साइड जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें चाहिए क्या, इसके चारों तरफ क्या कर रही है, रैपिंग कर रही है। रैपिंग कर रही है तो इसका मतलब क्या चाहिए, हमें इसकी बाउंड्री चाहिए। देखते हैं, द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स का पैरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो स्क्वायर बॉक्स का पैरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है 4 इंटू साइड। तो साइड कितनी है, स्क्वायर बॉक्स की साइड है 4 सेंटीमीटर। ये साइड आपकी गिवन है, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे ये देखना है, क्या प्रज्ञा के पास जो सर्कुलर पाइप से जो कटिंग करके उसने जो कोड निकाला था कटिंग करके, और जो स्क्वायर बॉक्स में उसने क्या किया, रैपिंग कर दिया, तो क्या उसके पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए कहाँ पे लपेटा गया, स्क्वायर बॉक्स में। स्क्वायर बॉक्स की लेंथ आ रही है 16 और कोड की जो लेंथ है वो 25.12 है। इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यानी कि लपेटने के बाद उसके पास कोड अभी भी कोड की लेंथ बचेगी, यानी कि इसका आंसर आएगा यस। सिर्फ यही आपको इसमें से पता करना था। यदि आपसे पूछता कि इसमें कोड कितना बचा तो सीधे आपको माइनस करना था। तो माइनस कैसे, तो सिंपल सा आप इसका क्या निकालना था, डिफरेंस निकाल देते हैं। यदि क्वेश्चन में ये पूछता 20.12 इसमें कितनी लेंथ बचा, तो 16.0 घटा देते हैं 12 और ये हो जाएगा 9। इतना सेंटीमीटर, मतलब इतना सेंटीमीटर द लेंथ, मतलब कि कोड की लेंथ इतनी बची। डिड सी हैव एनी कोड लेफ्ट, क्या कितना बचा, बस यही बताना था आपको। अब इसी तरीके से द गिवन फिगर रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर लॉन
एक दिया गया फिगर दिया है रेक्टेंगुलर लॉन, ये फिगर है जिसमें ये बीचों बीच में रेक्टेंगुलर लॉन के बीचों बीच में एक फ्लावर बेड दिया है, वो बीच में है। तो हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ द होल लैंड, तो पूरे लैंड का एरिया बताना है। द एरिया ऑफ द होल लैंड, होल लैंड, लैंड का एरिया क्या होगा, लैंड का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों हुआ, क्योंकि फिगर क्या है, रेक्टेंगल शेप में है। लेंथ कितनी दी है 5, लेंथ है 10, ब्रेड्थ कितनी है 5, मल्टीप्लाई करते 50 मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे तीसरा वाला पहले निकाल लेते हैं, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो फ्लावर बेड का एरिया, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल है तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और रेडियस कितना दिया है 2, ये डबल कर देंगे, मतलब कि पावर 2, आर का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्या 1 लगा दिया, और 4 3 जा 12, इतना आया मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पूछ रहा है द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। यहाँ पे सेकंड वाले का एरिया निकालना है, एक्सक्लूडिंग द एरिया, एरिया ऑफ द लॉन, लॉन एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड का एरिया निकालने के बाद बचे हुए लॉन का एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना है, 50 है 0.0, 12.56 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 गया 3। तो इसका जो आंसर आया 37.44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो थर्ड वाले, सेकंड वाले का जो आंसर आया वो इतना आ जाएगा एरिया। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। अब आपको फोर्थ का जो वैल्यू है, द circumference of the flower bed, of the flower bed। तो क्या करना है हमें इस फ्लावर बेड की बाउंड्री चाहिए, 2 पाई आर होती है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर, मीटर में, इसका जो यूनिट है वो मीटर में है। तो सिंपल सा था, जो पूछा गया बस वही निकालना था। क्वेश्चन में आपको बस इसका एरिया निकालना था, बचे हुए भाग का एरिया, इस बचे हुए भाग का एरिया चाहिए था, और पूरे लैंड का एरिया चाहिए था, और साथ में हमें सर्किल की बाउंड्री चाहिए थी। बस इसमें इस क्वेश्चन में यही पूछा था। इसमें आपको पूछ रहा था जो सर्कुलर पाइप की जो कटिंग करके जो निकाला गया है, क्या उसमें स्क्वायर बॉक्स में रैपिंग करने के बाद उसके पास जो सर्कुलर पाइप की कटिंग करने के बाद जो लेंथ बची, अगर लेंथ बची तो कितनी बची, तो ये आपको पता करना था। मतलब कि आपको यस या नो में जवाब देना था। अगर उसके पास लेंथ बची कार्डबोर्ड की तो यस लिखेंगे, और नहीं बची तो नो लिखना है। यदि क्वेश्चन में पूछ लेता कितना बचा तो माइनस करके निकालना था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, इसमें हमने निकाल भी दिया कितना बचा। क्वेश्चन जितना पूछा जाएगा उतना ही जवाब देना है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड कर दिया था, निकाल भी दिखा दिया कितना बच रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।